नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं समोसे। तो समोसे अक्सर हम आलू के साथ तो खाते ही हैं। आज हम बनाएंगे एक अलग तरीके का समोसा, वो है प्याज का समोसा। अक्सर प्याज के समोसे पसंद तो बहुत आते हैं, पर शिकायत ये रहती है कि वो जल्दी से गीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है वो समोसा। वो सॉफ्ट ना हो उसके लिए क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए। अक्सर जोधपुर की कचौड़ी आपने देखी होगी प्याज की, लेकिन वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होती। क्या ट्रिक्स होती हैं कि उसमें हम ऐसी चीज़ें डालें कि वो भी बहुत देर तक क्रिस्पी रहे, और बहुत ही उसके जो सीक्रेट्स होते हैं जो एक्चुअल में जोधपुर वाले बनाते हैं उस टाइप से समोसा कचौड़ी, वो मैं आपके सामने लाई हूँ। तो आज हम बना रहे हैं समोसे। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। इस 250 ग्राम मैदे में मैं डालूंगी एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा। ये मैदा उतना ही मैं निकाल दूंगी। ये डालूंगी गेहूं का आटा, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा। और ये पूरा रेशो हो गया ये 250 ग्राम मैदा। अब इसमें मुझे 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा मोयन, जिसको ऑयल भी कहते हैं, मोयन भी कहते हैं, वो डालेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ। आधा चम्मच हाथों से क्रश करके अजवाइन, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। सबसे पहले इसका मोयन ठीक है कि नहीं वो चेक करेंगे। समोसा हो या कचौड़ी हो, उसमें यदि मोयन ठीक रहा तो बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए मैंने मोयन डाल दिया, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। टोटल 1/4 कप प्लस 1 टीस्पून। ग्राम्स में देखेंगे तो 250 ग्राम में 50 से 60 ग्राम मोयन डलना चाहिए। ये देखिए ये मुट्ठी बन रही है, अब ये करेक्ट है। अब इसे हम टाइट गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये काफ़ी अच्छा टाइट है। 1 चम्मच और डाल के मैं इसे थोड़ा सा और मल रही हूँ। ये देखिए ये काफ़ी बढ़िया आटा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे एक सा करके हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। अब मैदे को तो हमने गूंथ लिया, वो तो नॉर्मली होता है हर समोसे का, लेकिन इसकी फिलिंग ही अलग टाइप की होती है। ये है खास बात। इसके मसाले बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, तभी वही जोधपुरी टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है, इससे में मैंने कोई ऑयल नहीं डाला। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया और 1 टीस्पून डाला है जीरा। ये तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। गैस बंद कर देते हैं, अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे हम ठंडा करके थोड़ा दरदरा कूट लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डालेंगे जो मैंने मसाला दरदरा कूट के रखा। अभी 3 मसालों को हमने सेका, उसके बाद मैंने इसे दरदरा कूट लिया। इसे दरदरा ही कूटें, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 1/4 टीस्पून के आसपास डाल दें हींग। हींग का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। आधा 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। मैंने 2 हरी मिर्ची लिए हैं, उन्हें बारीक काट लिया है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक लिया है, जिसे भी मैंने ग्रेट कर दिया है। अब मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, तो मैंने 4 से 5 प्याज ले लिए हैं, क्योंकि इसमें मेन फिलिंग प्याज की होती है। आलू को सिर्फ हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, जिससे प्याज और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पकने लगेगी। ये देखिए प्याज को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे भून लिया है। अब इसमें जो खास इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, एक्चुअल जो वो लोग डालते हैं, आपके पास ना हो तो आप ना डालें चलेगा। इसके बदले हम मसालों में अमचूर डाल देंगे। पर वो लोग ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जो एक अलग सी खटाई का फ्लेवर आता है। ये देखिए 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं साइट्रिक एसिड, नींबू का रस। इससे क्या होगा, ये प्याज
बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा हो जाएगा। ये खास टेस्ट है जोधपुरी कचौड़ी की, फिलिंग की। कचौड़ी बनाए, समोसा बनाए, फिलिंग इसी तरीके से बनती है। हमने भी डाली हुई है वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। उसमें कचौड़ी है और उसमें तो ये भी दिखाया गया है कि कचौड़ी को आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए, और फिर आप उसे जब मर्जी आए फ्राई कर लें। अब हम डालेंगे और मसाले। नमक हम डाल चुके हैं, इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच काला नमक। गैस की फ्लेम स्लो कर दें। अब मेन चीज़ है कि जैसे प्याज के समोसे गीले ना हों, तो उसके लिए हम खास चीज़ क्या डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं 2 से 2.5 टेबल स्पून बेसन, और इस बेसन को इस प्याज के साथ भूनेंगे। गैस लो रहेगी और इस बेसन को आप भूनिए 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए बेसन अब भुन चुका है। 1 छोटा चम्मच ऑयल मैंने और डाला क्योंकि भूनने में दिक्कत आ रही थी। अब हम डालेंगे इसमें मीडियम साइज़ के आलू हैं 4। प्याज से आलू कम डालें। इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स कर दिया है और मसाला भी आप चेक कर लें, नमक मिर्च कुछ कम ज़्यादा लगे तो डाल सकते हैं। अब लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गैस बंद कर देते हैं। इसमें मैंने निकाल के रख दिया मसाला, थोड़ा ठंडा हुए फिर ही हम समोसे बनाएंगे। और इसके मसाले को अगर हम रखना चाहें जैसे, तो 1 आध दिन, जैसे आज बनाया है कल भी बनाने हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी बना दें तो चलेगा, ख़राब नहीं होगा ये बिल्कुल। अब हम इसके मैदे को एक बार चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मल लेते हैं। इस आटे की हम ऐसे लोई बना लेते हैं। अब देखिए ये लोइयाँ हमने बना ली हैं। ये अंदर जो फिलिंग डालेंगे पूरी तरीके से ठंडी होनी चाहिए। जो ठंडी हो चुकी है, अब इसके हम बॉल्स बनाएंगे। समोसे के अंदर एक बॉल सा हो जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया सा सेट हो जाएगा। इस तरीके से। अब देखिए हमने एक लोई ली है। बिल्कुल मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उठाया ज़रूर है मैदा, पर वो इतना अच्छा आटा गूंथा हुआ है कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको इस तरीके से लंबा बेलना है। मैंने पहले भी समोसे की रेसिपी डाली है, गेहूं के आटे से भी बनाई है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा लंबा बेलना है, और ये जो पानी में मैंने थोड़ा सा डिप किया चाकू को, उससे क्या होता है वो इजीली इसको 2 पार्ट में करना है, इस तरीके से। अब ये लिया पानी, यहाँ पे इसको यहाँ लिया, ये फिंगर के ऊपर रखा, ये इसके ऊपर ओवरलैप किया। ये देखिए यहाँ पे पकड़िए, ये जोड़ है ना मेरे साइड है। अब आप एक बॉल डाल दीजिए, इस बॉल को इस तरीके से दबाइए, यहाँ पर पानी लीजिए, हल्का सा सल लगा के इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर रखकर एक बार दबा दीजिए। ये है समोसे का शेप, बहुत ही बढ़िया, हर जगह से पैक है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। इसे हम ऐसे ओवरलैप करेंगे।
किसी भी तीज त्योहार पे आप बनाइए, कभी भी संडे के दिन नाश्ता बनाइए, कुछ हैवी नाश्ता बनाने का मन हो तो बहुत ही इजीली घर में बन जाते हैं। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जब भी हम मैदा बनाते हैं, मैदे का कोई भी स्नैक बनाते हैं, तब हमें ऑयल की कढ़ाई जो हम रखते हैं तो हमें बहुत ही स्लो फ्लेम चाहिए होता है, क्योंकि ना अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे तो एक ऊपर से गुब्बारे की तरह फूल जाता है वो छोटा छोटा मैदे का, ऊपर से वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो ना आए इसके लिए हमें जो फ्लेम है वो बहुत ही कम रखनी चाहिए। अभी मेरा गरम नहीं हुआ ज़्यादा, इसलिए मैंने गैस बढ़ा दी है। अगर गरम हो जाता ना तो मैं बहुत स्लो कर देती। अभी थोड़ा पकने के बाद मैं 2 साइड से और डाल सकती हूँ। ये देखिए, मैंने धीरे से हिलाया और ये धीरे धीरे इसे आराम से सिकने दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। इसीलिए हमने 8-8, 10-10 एक साथ डालना है और इसे आराम से सिकने दीजिए। लाइट पिंक सा कलर आ रहा है, अभी ये अच्छे से गोल्डन कलर के होने दीजिए। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने बचे हुए समोसे और बनने के लिए डाल दिए। 250 ग्राम मैदे में करीब 15 समोसे तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे अगर हम इस तरीके से स्लो गैस पर सेकेंगे। लीजिए, समोसे बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। साथ में चाय हो, मज़ेदार क्रिस्पी से समोसे, फिर क्या बात है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें।